आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक। कप्तान सबका बाप निकला, मुखालिफिन आपस में ही लड़ पड़े। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पाक अफेयर्स एंड आई एम नोमान खान। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से आप आगाही हैं। यानी जिस तरीके से एक खबर आती है कि समरी भिजवाई गई है, दूसरी खबर आती है कि नहीं समरी नहीं भिजवाई गई। एक खबर आती है कि समरी 2 दिनों में आ जाएगी, दूसरी खबर आती है कि नहीं समरी 27 नवंबर को आएगी। अब हो क्या रहा है मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। और इमरान खान का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है। इमरान खान इस वक्त एंजॉय की मूड में है और वो फुली तौर पर बिल्कुल अपने आप को जिस तरीके से खामोश किया होता है, इग्नोर कर रहे हैं तमाम चीजें कि अब भुगतो, अब इनको भुगतो, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। ये जो अकल ठिकाने आती है, ये जब आप मिस्टेक पर मिस्टेक करते हैं और आप जब किसी पर अंधाधुंध इत्मीनान करते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नवाज शरीफ के वाले से बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये इंतहाई कीनानाक इंसान है, बोझ रखने वाला इंसान है। और इंसान के अंदर जब बोझ हो फिर आप उनको जितना मर्जी इक्तदार दें, जो मर्जी आप कर लें, वो आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। मौजूदा आर्मी चीफ जा रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा, मगर उससे कबल एक ऐसा केस उनके खिलाफ एस्टेब्लिश कर दिया गया अहमद नुरानी के जरिए कि अब उनको फिक्र तो लायक होगी। ये आप माने या ना माने, इनके जाते ही ये केस ओपन होगा, इनसे सवालात होंगे अगर नून लीग की हुकूमत, और इनकी ख्वाहिश भी यही है। अब यहां पर मामला इतना सादा नहीं है। इमरान खान ने खुद को तो पहले बयान दे दिया कि जनाब आप जिसको लगाना चाहते हैं इसको लगा दीजिए, और वो खामोशी से एक साइड पर तमाशा देखने लगा। अब जब ये स्टोरी आई तो इस स्टोरी के बाद एक बोलचाल आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट के सफों में कि जनाब ये क्या हो रहा है। जब स्टोरी पब्लिश होती है, स्टोरी सामने आती है, उसके बाद से हुकूमत को बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लीक किसने करवाए हैं। इसहाक डार नोटिस लेता है, एफबीआर के तहकीकात शुरू हो जाती है कि आखिर ये जो टैक्स रिटर्न के फाइल्स है या डॉक्यूमेंट्स है ये किसने लीक करवाए, किसके जरिए से करवाए। अब जब ये चीजें सामने आ गई, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये बाद में खुलेंगे। ये यहां पर इस वक्त पर मंजरियाम पर लाने का जो बुनियादी मकसद था, इस मकसद को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका बुनियादी तौर पर मकसद और महवर ही यही था कि जनरल बाजवा के इस तमाम तर मामलात में, यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ ने फेस किया, सियासतदानों ने फेस किया, अब शायद इनको भी फेस करना पड़े, और यही वजह है। अब इसमें इमरान खान जो है, इमरान खान की 2 बड़ी अहम चीजें हैं। इमरान खान ने एक तो अलग खुद अपने आप को साइड पे कर दिया, दूसरी तरफ वो तमाशा देखने लगा। मुखालिफिन जब उनको ये मालूम हुआ कि जनाब एक तो ये चाहता है, दूसरा ये चाहता है, एक की ये ख्वाहिश है, दूसरे की ये ख्वाहिश है, एक इसको लाना चाहता है, दूसरा इसको लाना चाहता है, तो वो देखने लगा कि जनाब अब तो मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कल खबर आती है कि जनाब एक समरी भिजवाई गई है, तो ये भी खबर आती है, फिर वो खबर चलवाई जाती है कि वो समरी मुस्तरद करवाई गई कि दूसरी समरी भेजो, और उसकी वजह यह थी कि जो फेवरेट था उनका नाम उसमें नहीं था। अब जनाब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में वो कहते नजर आए कि ये तैनाती जो है हम समरी के बगैर भी कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, और प्रेसिडेंट के अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, सुप्रीम कमांडर है। अब मामला जो है इंतहाई गंभीर है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। एडवेंचर इसमें आएगा, और बहुत बड़ा एडवेंचर इसमें आएगा, यानी वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मियां जावेद लतीफ के आज के स्टेटमेंट्स आप देखिए। मियां जावेद लतीफ ये फरमाते हैं कि रातों रात जो सियासतदानों से मिलते रहे वो सियासत में मुलव्विस हैं। मुझे पता है, सबको पता है, हर शख्स को पता है कि रातों रात कौन किससे मिलता रहा और किस हवाले से मिलता रहा, उसमें किसका कितना रोल था, मगर उस वक्त इनको ये तक इनमें गट्स नहीं थे कि उस वक्त इसकी मुखालफत करते थे। इस वक्त यही मियां जावेद लतीफ और इनकी पार्टी के रहनुमा ये फरमाया करते थे कि हमें मालूम है हमारी मर्जी से उनसे मुलाकातें हो रही है। आज जब सबको मालूम है कि वो जा रहा है तो जनाब इसको मजीद
ذلیل کرنے کی کوشش کرو. اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت یہی کر رہی ہے, مکمل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یاد تو آ رہا ہوگا. دیجیے نعمان خان کو پاک حفیظ سے اجازت. اللہ نے کہا.